किसान दोस्तों, अगर आप पेड़ी गन्ने से अधिक उपज लेना चाहते हैं तो लास्ट अप्रैल में और मई शुरुआत में आपको कुछ कार्य करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त कुछ देख रेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय जो है हमारे जितने भी गन्ने की फसल होती है उसमें रोगों का प्रभाव ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं। शुरुआती रोग शुरू हो जाते हैं और ये रोग अगर हम समय रहते इनका नियंत्रण नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और साथ ही अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कुछ अन्य कार्य होते हैं जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, उनको भी आप अपनी पेड़ी की खेती में कर सकते हैं और अच्छे गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले किसान दोस्तों, आपको क्या करना है, आपने अगर पेड़ी गन्ना रखा हुआ है तो पिछले वर्ष जो आपके गन्ने में अगर एक भी रोग रहा हो तो आपको उस गन्ने में पताई नहीं रखनी है, उस पताई को आपको निकाल देना है। इसके बाद जितना भी खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए आपको कोई भी हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करना है और उसकी जगह पर आपको गुड़ाई करनी है या फिर आप निराई कर सकते हैं। गुड़ाई से क्या होता है, जो हमारे गन्ना है उसको जब हम गुड़ाई कर देते हैं तो उसकी जड़ें जो है फिर से विकास करने लगती हैं और जो मिट्टी होती है भुरभुरी हो जाती है, तथा हमारा जो पौधा है उसमें अगर हम कोई खाद उर्वरक या कोई भी चीज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं तो आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंचाई करनी है। सिंचाई के साथ आप कई सारी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और खादों के बारे में जानकारी दी है, उसको आप देख करके, वीडियो देख करके और उनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हम बताने वाले हैं कि आप इस वक्त क्या देख रेख करके अपनी जो फसल को कीटों से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, आप जब अपने खेत में जाएंगे तो हर जगह पहले कीट दिखाई नहीं देता है, एक दो कहीं कहीं कीट आपको दिखाई देगा। उसके नियंत्रण के लिए आपको बहुत सारी दवाएं हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा, इस वक्त जो रोग लगता है चोटी बेधक या पोरी बेधक हम उसे कहते हैं। यह कीट जो है ऊपर से, जो हमारी पोरी होती है बीज की गन्ने की, उसके ऊपर से यह अंदर जाता है और ये आपको कीट दिखाई नहीं देगा, आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे या फिर आपकी पोरी सूखती हुई नज़र आएगी। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वहाँ पर कहीं कहीं आपको इस कीट का मल भी दिखाई देगा, इस प्रकार से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो पत्ती है, पत्ती पे मल पड़ा हुआ है, पत्ती सूख रही है और कुछ पत्तियां कटी भी आपको मिलेंगी। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो किसान दोस्तों, अगर आपने पिछले वर्ष क्लोरेंट्रानीलीप्रोल यानी कोराजन का प्रयोग किया है तो इस बार भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान आपको इतना देना है, अगर आपने 160 ml की मात्रा का प्रयोग किया है प्रति एकड़ में तो आपको 160 ml ही प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपने पहले वर्ष कम मात्रा में प्रयोग किया है तो इस वर्ष आप कुछ मात्रा उसकी बढ़ा सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो हमारा जो कीट है जिसने रेजिस्टेंस बना लिए होंगे, जो अपने आप को सेफ कर लिया होगा, वो फिर से ख़त्म हो जाएगा जब उसकी हम डोज बढ़ा देंगे। इसके अलावा आप कार्बोफ्यूरान 3% सीजी वाली 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव कर सकते हैं। इसको आप किसी खाद के साथ भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो फोरेट जो 10% सीजी में आती है उसको भी आप 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरोपाइरीफास जो 50% ईसी वाली आती है उसको भी आप 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फटेरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, एक जानकारी आपको और बता दें, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, अगर आप अन्य कोई कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो कोई भी अगर कीटनाशक आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिए कि सिस्टमिक कीटनाशक ज़रूर हो। अगर आपको दुकानदार कॉन्टैक्ट कीटनाशक देता है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, तो उसको आप ना लें, आपको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ही प्रयोग करना है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ये क्या होती है, क्योंकि जो इसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो यह हमारे पौधे के अंदर चली जाती है, पत्तियों की जो निचला भाग है उसमें भी चली जाती है, पूरे पौधे में जा कर के और एक सिस्टम के तरीके से जा कर के पौधे से पत्तियों में, पत्तियों से पोरी में और सारी जगह पर पूरे पौधे में हो जाती है। जिससे कि अगर हमारा जो कीट कहीं भी छुपा होगा तो वो आसानी से नष्ट हो जाएगा। और अगर नया भी कीट हमारे पौधे को काटता है या पत्ती को काटता है तो वो खाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर प्रयोग करना है कीटनाशक अन्य कोई, तो उसमें आपको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ज़रूर देखना है। इस प्रकार से आप अपने जो गन्ने की पेड़ी है उसमें अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और कीटों से अपनी फसल को बचा पाएंगे।